नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर डेरिस स्टूडियो। और आपको पता है कि आपके साथ हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं जैसी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस हम रन कर रहे हैं, जिसमें कि आपका जो जो यूनिट कंप्लीट हो जा रहा है उस यूनिट का हम लोग एमसीक्यू, एक सेशन एमसीक्यू पे चल रहा है और एक सेशन हमारा क्या चल रहा है, वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के चल रहे हैं। और मुझे पूरा तरीके से पता है कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो कि एमसीक्यू पैटर्न पे कराते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी जो है रिटन बेस पे कराते हैं। और जो हमसे जो बच्चे जुड़े हुए दोनों तरीके से बच्चे जुड़े हुए हैं। आज जिस भी यूनिवर्सिटी के जहां पे आपका वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग ना होकर एमसीक्यू पैटर्न पे अगर क्वेश्चन हो रहा है तो उसका जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, उसका जो हम क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है आपका 30 एमसीक्यू। कितने एमसीक्यू? 30 एमसीक्यू, वो भी कितने यूनिट का? केवल एक यूनिट का, वो भी कौन से यूनिट का? पहले यूनिट का हम लोग एमसीक्यू डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस किसकी क्लासेस है? ये क्लासेस है बेसिक थर्ड सेमेस्टर की और वो है यूनिट फर्स्ट का एमसीक्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। और ये क्लासेस चूंकि आपको लाइव होना था लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हम लोग इसको रिकॉर्डेड कर रहे हैं। और मैं देखूंगा, मैं ये उम्मीद करूंगा कि जो भी बच्चे हमसे हमको ये वीडियो देख रहे होंगे मेरे पढ़ाने के बाद, तो वो उम्मीद करेंगे कि जब भी मैं क्वेश्चन उसके सामने रखूंगा तो 1-2 मिनट का वो रुकेंगे और रुकने के बाद उसका खुद आंसर देंगे। फिर उसके बाद वो देखेंगे कि हमने उसका कैसे क्वेश्चन किया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और बहुत बढ़िया सेशन आपके सामने लेकर आए हैं, बहुत ही शानदार सेशन ही है और इसी तरीके से हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आपको कई सारी चीजें हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप देख सकते हैं, इफ आर एंड एस आर टू नॉन वाइड रिलेशन। मैं आपको बता दें यूनिट फर्स्ट में आपका कौन कौन सा टॉपिक कवर होता है। एक रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंस, मतलब जो रिलेशन वाला टॉपिक होता है, और दूसरा होता है ग्रुप। यही दो टॉपिक होते हैं जो कि कवर होते हैं इस पहले यूनिट में। तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे इसी के क्वेश्चन आएंगे, आपके समझ रहे हैं, इसी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला जो आपसे बोला है, क्या बोला है कि आर एंड एस आर टू नॉन वाइड रिलेशन। ठीक है, नॉन वाइड मतलब नॉन एम्पटी। नॉन वाइड का मतलब क्या है? नॉन एम्पटी। नॉन वाइड का मतलब नॉन एम्पटी है। क्लियर है? नॉन वाइड रिलेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है? तो आप इसका आंसर क्या देंगे, आप इसको ध्यान दीजिएगा। पहला क्या बोला? आर और एस हमारा क्या है? ट्रांजिटिव है। तो आर यूनियन एस भी हमारा क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव होना चाहिए। आर एंड एस हमारा ट्रांजिटिव है तो इनका इंटरसेक्शन भी ट्रांजिटिव होना चाहिए। आर एंड एस आर सिमेट्रिक है तो आर यूनियन एस हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए। और आर और एस हमारा रिफ्लेक्सिव है तो आर इंटर एस सेक्शन एस हमारा क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि आप डेफिनेशन तो जानते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव, सब सभी चीजों का आप डेफिनेशन तो अच्छे से जानते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से डेफिनेशन जानते हैं। उसी चीजों को हम लोग आपके सामने रखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा पहला जो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बात श्योर है कि आर इंटरसेक्शन एस और यूनियन की अगर बात करते हैं, बोला कौन है? बोला यह कि कौन सा फॉल्स होगा, क्या होगा? कौन सा फॉल्स होगा? कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। तो फॉल्स के लिए हम क्या करेंगे? फॉल्स के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, फॉल्स के लिए हम क्या करेंगे तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आप एक सेट ले लीजिए आर। ठीक है, आर एक सेट ले लीजिए और एस एक दूसरा मतलब रिलेशन ले लीजिएगा, जिसमें कि आपने वन वन ले लिया और क्या ले लिया? वन टू ले लिया। कितना ले लिया? वन टू ले लिया। ठीक है, और दूसरा मतलब एस में ले लिया आपने टू थ्री ले लिया और क्या ले लिया? थ्री थ्री आपने ले लिया। ठीक है ना, ये दो आप ले रहे हैं और ये दोनों जो है आपके ट्रांजिटिव है। ये दोनों क्या है? ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव है? इसलिए ट्रांजिटिव है, इसलिए ट्रांजिटिव है, इसलिए ट्रांजिटिव क्योंकि वन वन, देखिए वन का वन के साथ है, फिर इस वन का टू के साथ है। ये तो वन का टू के साथ होना चाहिए, देखिए वन का टू के साथ है, फिर टू का थ्री के साथ है और थ्री का किसके साथ है? थ्री के साथ है। तो ये भी आपका ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको बताऊं, ट्रांजिटिव के एक्चुअल में जो डिफिनेशन होता है, जो ट्रांजिटिव का एक्चुअल में जो डिफिनेशन होता है वो सबको पता होगा। यहाँ से ट्रांजिटिव रिलेशन का जो डेफिनेशन होता है वो आपको पता होगा। जानते हैं क्या डेफिनेशन है? वो डेफिनेशन ये है कि आप ए कॉमा बी दो एलिमेंट लेते हैं, ए कॉमा बी कहाँ से लेते हैं? आर से लेते हैं। बी कॉमा सी भी कहाँ से लेते हैं? आप आर से लेते हैं। और दोनों का आप कह सकते हैं, अगर ये दोनों है, इफ ये है, अगर ये बिलोंग करता है तो ए कॉमा जो सी होगा वो भी हमारा कहाँ बिलोंग करेगा? आर में बिलोंग करेगा। बहुत ही शानदार चीजें हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया चीजें हैं। आप देख सकते हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलते हैं सर? ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। और इसमें आपको पता होगा कि हम ये दिखाते हैं। ठीक है, तो आप, मैं आपसे बात करूंगा कि आर क्या है? आपका ट्रांजिटिव है, बिल्कुल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एस भी क्या है? ट्रांजिटिव है।
लेकिन अगर मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, ध्यान दीजिएगा, आर यूनियन एस, मैं क्या लेता हूँ, आर यूनियन एस में लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं आर यूनियन एस लिया, तो आर यूनियन अगर एस देखेंगे तो 1 1 होगा, 1 2 होगा, फिर क्या होगा, 2 3 होगा, और फिर क्या होगा, 3 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको देख सकते हैं, क्या है आर यूनियन एस, मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं उसको भी लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ से मैंने दो एलिमेंट पिकअप किए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो लिखा है, तो मैंने लिखा 1 2 और क्या लिखा है 2 3, ये दो एलिमेंट मैं कहाँ से ले रहा हूँ, आर यूनियन एस में। इन दोनों का अगर एक का दो के साथ रिलेशन है और दो का तीन के साथ रिलेशन है, तो बट लिखेंगे, बट 1 3 does not belongs to R, does not belongs to R, this implies that R union S does not belong to R union S, R union S, this implies that R union S is not a ट्रांजिटिव रिलेशन, तो फॉल्स स्टेटमेंट आपको फॉल्स बोला है, तो फॉल्स स्टेटमेंट आपका ये हो जाएगा पहला। क्लियर है, आर यूनियन एस जो होगा वो आपका ट्रांजिटिव, आर यूनियन एस जो होगा वो आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और जितने भी स्टेटमेंट है याद रखिएगा, आर और एस हमारे ट्रांजिटिव हैं, तो आर इंटरसेक्शन एस भी हमारे ट्रांजिटिव, तो याद रखिएगा ये सब स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, आर और एस हमारे सिमेट्रिक है, तो आर यूनियन एस भी हमारा सिमेट्रिक होता है। सही चीजों को क्या प्रूव करना है वहां पे, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न है जिसको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आर एंड एस हमारा रिफ्लेक्सिव है, तो आर इंटरसेक्शन एस भी हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। ये तीनों रिजल्ट एकदम सही रिजल्ट है, इसको आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को तैयार करने का मतलब ये है कि यूनियन जो होता है वो ट्रांजिटिव में नहीं होता है, लेकिन इंटरसेक्शन और सिमेट्रिक में यूनियन और इंटरसेक्शन रिफ्लेक्सिव में ये हो जाता है। तो यूनियन किस में देख रहे हैं, सिमेट्रिक में रिलेशन जो अगर है तो वो आपका क्या हो जाएगा, यूनियन जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। क्लियर है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एफ इज एन नॉन एम्प्टी सेट। देखिए द एम्प्टी रिलेशन एफ, द एम्प्टी रिलेशन एफ ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी जो सेट होना चाहिए वो एम्प्टी नहीं है, लेकिन एक एम्प्टी रिलेशन बनता है। सेट हमारा एम्प्टी नहीं है लेकिन एम्प्टी रिलेशन एक बनता है। तो एम्प्टी रिलेशन जो बन रहा है वो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, वो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, देखिए ये हमारा नॉन एम्प्टी है, ये क्या है नॉन, मतलब इसमें कुछ एलिमेंट होगा, सेट हमारा क्या नॉन एम्प्टी है और उसमें कुछ एलिमेंट होगा, तो रिफ्लेक्सिव जो रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए बोलता है, रिफ्लेक्सिव के लिए कंपलसरी है, रिफ्लेक्सिव के लिए कंपलसरी ये है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कंपलसरी ये है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, आप कह सकते हैं ए कामा ए जो होगा वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए, कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए, मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए का मैं कहाँ बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। और ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर बात बोला गया है। अब चूंकि ये नॉन एम्प्टी सेट है तो कम से कम एक रिलेशन तो होगा, कम से कम एक एलिमेंट तो होगा, तो उसका उसका ए कामा ए जो होगा वो उसमें आना चाहिए, और खुद रिलेशन हमारा एम्प्टी है, रिलेशन हमारा क्या एम्प्टी है, रिलेशन में कोई एलिमेंट ही नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि उसमें एक एलिमेंट होना चाहिए, ये कह रहा है कि उसमें एक एलिमेंट होना चाहिए, कम से कम कह रहा है, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, और रिलेशन क्या एम्प्टी है, तो श्योर है जहां जहां आपका आपका कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव होगा वो गलत होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो आप बताइए क्या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, और इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, तब तो कहाँ से इक्विवेलेंस होगा। और पार्शियल ऑर्डर टोटल ये सब तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ देखिए सिमेट्रिक होता है, ठीक है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो यही वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है, सिमेट्री और ट्रांजिटिव वाला यही ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, बैठ रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है, जो कि ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, और ये दोनों ऑप्शन ये आप देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में कुछ नए वर्ड जुड़ते हैं उसका कोई खास मतलब निकलता है, वो वैसे भी गलत होते हैं, जो आप जानते हैं वही पे पूरा फोकस करिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसीलिए हम ये वाला ऑप्शन बता रहे हैं, तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो होगा ही होगा। ठीक है, ये देखिए आपके सामने एक रिलेशन पूछा, तो फॉलोइंग रिलेशन ये 0,1,2,3 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए अभी मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव होना बहुत जरूरी है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए चार एलिमेंट, ये जो 0,0 है ना, और फिर क्या है 1,1 है ना, और फिर क्या है 2,2 है ना, और फिर क्या है 3,3, ये जो चार एलिमेंट आप देख रहे हैं, ये चार एलिमेंट आपका उस रिलेशन में होना चाहिए। ढूंढिए ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें ये 4 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, आप देखिए कौन सा, देखिए 0,0,1,1,2,2,3,3 ये तो दिख रहा है बिल्कुल, ये देखिए 0,0 यहाँ पे 1,1 है, बिल्कुल यहाँ देखिए 1,1 नहीं है, तो ये आपका कह सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 0,0 तो है लेकिन 1,1 आपको नहीं दिख रहा है, 2,2 दिख रहा है, 3,3 दिख रहा है, लेकिन 1,1 नहीं दिख रहा, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं, जब रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो इक्विवेलेंस होगा नहीं। ये देखिए 0,0,1,1,2 पे ये हो सकता है, 0,0,0,1 1,1 भी है, 2,2
देखिए 2 नहीं है, यहाँ पे 2 ही नहीं बिलोंग कर रहा है, इसमें देखिए 0 0 0 2, यहाँ 1 1 है 2 लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, मतलब इसमें एक एक ऑप्शन 1 1 की वजह से गलत हुआ, एक ऑप्शन 2 की वजह से गलत हुआ, और एक 3 की वजह से गलत हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप खुद सोचिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने में लेकर आया हूँ। केवल रिफ्लेक्सिव के कॉन्सेप्ट से, केवल रिफ्लेक्सिव के कॉन्सेप्ट से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। सिमेट्री ट्रांजिटिव बहुत दूर की बात है, उसको लिए वो देखा जाएगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव में ये 4 एलिमेंट अगर हैं तो ये 4 एलिमेंट होना चाहिए, नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं बनेगा, इसलिए गलत है। आप क्लियर है ना, समझ रहे हैं? आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये जितने मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन लेकर आए थे रिलेशन से मैंने लेकर आया था, ये रिलेशन का क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आएगा तो कुछ ऐसी नॉर्मली चीजें आता है, ठीक है, तो इसलिए वो आपका खत्म हो गया। निश्चिंत रहे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। अगला देखिए इसमें क्या है, ये 3 एलिमेंट है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आपको याद है, इसको मैं बोलता हूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखिए आगे बोला भी होगा, दिस इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखिए लिखा हुआ है ना, ये क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्या है भाई? ये आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। दिख रहा होगा आपको, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब उसमें 3 एलिमेंट आते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका जो सोल्यूशन होता है ना, इसके जो सोल्यूशन होते हैं, उस रूट ऑफ द सोल्यूशन, जो रूट होते हैं, जो सोल्यूशन होते हैं, जो रूट होते हैं, इसके जो रूट होते हैं, इसके जो रूट होते हैं, वो रूट आपको 3 मिलेगा। वो है 1, वो है ओमेगा, और क्या है? ओमेगा स्क्वायर। ये 3 है जो कि आपको मिलेंगे, 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर, ये 3 आपके इसके रूट मिलेंगे। इनमें एक रिलेशन होता है कि ओमेगा के पावर 3 की वैल्यू जो है वो 1 होना चाहिए, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 3 बातें आप ध्यान रखिएगा, 2 बातें ध्यान रखिएगा, इससे सारा काम हो जाएगा। तो बोला क्या है? इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा? आपको पता है कि जो आइडेंटिटी होता है, इसमें यही एलिमेंट आइडेंटिटी होता है। तो आइडेंटिटी जो होता है वो खुद का एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी जो होता है क्या होता है? खुद का एलिमेंट होता है। तो अब आप बताइए, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स पूछा है, तो आप सोचिए ओमेगा स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 1 आ जाए? ओमेगा स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 1 आ जाए? ओमेगा स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करो कि 1? तो बताइए, स्टार्टिंग में जो भी मल्टीप्लाई करो इसी में से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ओमेगा 1 तो आइडेंटिटी हो गया, तो बचा हुआ क्या है? ओमेगा है। ओमेगा को मल्टीप्लाई करके देख लो तो कितना आएगा? ओमेगा के पावर 3, ओमेगा के पावर 3 जो होता है वो 1 होता है। इसका मतलब ओमेगा का जो कह सकते हैं इनवर्स होगा वो क्या होगा? ओमेगा होगा। और ओमेगा स्क्वायर का आप ये कह सकते हैं इनवर्स ऑफ ओमेगा, इनवर्स ऑफ जो ओमेगा होगा उसका क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर होगा। और वो इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर जो होगा ना, इनवर्स ऑफ जो ओमेगा स्क्वायर होगा ना, वो आपका क्या होगा? ओमेगा होगा। कहने का मतलब समझने की कोशिश करिएगा, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा होगा। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द ऑर्डर ऑफ वन, वन एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके आप कह सकते हैं एक एलिमेंट है जो कि इसका ऑर्डर बताना है आपको। वन का ऑर्डर आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है Z5। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअली में Z5 ही बना रहा है। क्या बना रहा है? Z5, 0,1,2,4 मॉडलो 5 का यूज किया है, मॉडलो ये बता रहा है 5। अब आपसे क्या पूछा? वन का ऑर्डर बताइए, तो आप खुद बताइए वन को हम कितनी, क्योंकि ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये फॉर्म ग्रुप करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लीकेशन मत कहिएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन अगर कहेंगे तो 0 नहीं आना चाहिए, जब 0 आया है तो ये एडिशन ही होगा। ये अंडरस्टैंडिंग है। ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग है। याद रखिएगा, ये ग्रुप फॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये अंडरस्टैंडिंग है। बोले या ना बोले, क्यों? क्योंकि 0 आया है, और 0 आया तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही होता है, मल्टीप्लीकेशन तो होगा नहीं। जबकि Z5 जो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी ग्रुप फॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पे नहीं करेगा क्योंकि 0 डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हैं? अब आपको वन का आपके क्या पूछा? ऑर्डर। तो आप सोचिए वन में वन को में मतलब वन को कितनी बार जोड़े, वन को कितनी बार जोड़े? ऑर्डर का डिफिनेशन क्या होता है? मतलब 1 के पावर n, 1 के पावर n हम करें तो 0 आ जाए, यही ना? यही तो आइडेंटिटी है, यही तो आइडेंटिटी है। मतलब n का पता करिए, n का पता करिए। तो चलिए एक बार जोड़ते हैं, एक बार जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। 1 1 को 2 बार जोड़ेंगे, देखिए पावर तो डाले हैं, लेकिन इसका मतलब होता है 1 प्लस 5 और 1, इसका मतलब मान लो 5 यूज कर रहा है तो 2 आएगा। देखिए भले ही पावर लिखा गया है, लेकिन इस पावर के 2 मीनिंग होते हैं। अगर ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1 प्लस 1, लेकिन अगर ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है तो 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1 into 1, नॉट 1 प्लस 1, ठीक है? अगर मैंने 1 के पावर 3 ऐड किया तो 1 को मैं 3 बार ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। क्लियर है ना? 1 को मैं 3 बार ऐड करूंगा, और हर बार मॉडलो यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, हर बार मैं मॉडलो यूज करूंगा
हर बार मैं मॉडलो यूज करूंगा कितना आएगा 3 आएगा। 5 से ज्यादा होगा तभी ना मॉडलो काम आएगा। 1 के पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 1 को हम 4 बार ऐड कर देंगे, कितनी बार, 1 को हम कितनी बार ऐड करेंगे, 4 बार मैं ऐड करूंगा, कितना आएगा 4। अब मॉडलो 5 अप्लाई करेंगे तो 4 ही रहेगा। 1 को 5 बार अप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये कितना आएगा 5 आएगा। और ये जब मॉडलो मॉडलो जब इसमें मॉडलो मॉडलो 5 अप्लाई करेंगे तो फाइनली 0 आ जाएगा। 0 क्या है, आइडेंटिटी है। तो 1 को आपने कितनी बार ऐड किया, 5 बार। 5 बार से पहले क्या 0 हुआ, नहीं हुआ। 5 बार से पहले 0 नहीं हुआ, जबकि 5 बार के बाद 10 बार ऐड करेंगे ना तब भी 0 आएगा, 15 बार ऐड करेंगे ना तब भी 0 आएगा, 20 बार ऐड करेंगे तब भी 0 आएगा। लेकिन ऑर्डर का डेफिनेशन होता है वो लीस्ट पावर होता है, क्या होता है, लीस्ट पावर होता है। इसलिए ऑर्डर ऑफ वन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह 2 का ऑर्डर अगर मैं पता करूंगा तो ऑर्डर ऑफ 2 निकाल लीजिएगा वो भी 5 आएगा। ऑर्डर ऑफ 3 निकालेंगे वो भी आपका 5 आएगा। ऑर्डर ऑफ 4 निकालेंगे तो भी आपका 5 आएगा। क्लियर है, इसमें सारे एलिमेंट का ऑर्डर 5 आता है। आप निकाल के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप निकाल के देख सकते हैं, बिल्कुल सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई ऐसी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस सब निकालेंगे, 2 को 5 बार ऐड करिएगा, पहले 0 नहीं होगा, 2 को 5 बार ऐड करिएगा तो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, सब बताया हुआ मैंने। देखिए बोला क्या है, if the elements A and B of a group commutes, क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, order of p equal to m, order of p equal to n, where m and n are relatively prime, हम दोनों अगर रिलेटिवली प्राइम है तो ऑर्डर ऑफ p क्या होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, बताइए क्या होगा आंसर इसका। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा। अब आप वीडियो को देखिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या जानते हैं, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको क्लास में कराया हुआ हूँ, बस उसी को मैं यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में आपके सामने में लेकर आया हूँ, लेकिन ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, जो बच्चा पढ़ा होगा वो तुरंत आंसर दे देगा इसका। सोच के रखिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से सोच के रखिए। देखिए इसमें एक वर्ड आता है और ग्रुप में ये वर्ड आता है, रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है दोनों नंबर का प्राइम होना जरूरी नहीं है। रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता क्या है कि दोनों नंबर का प्राइम होना जरूरी नहीं है, लेकिन उनका जीसीडी जो होना चाहिए बस वो आपका 1 होना चाहिए। जो भी m n होगा उनकी जीसीडी क्या होना चाहिए, 1। जैसे मैंने लिखा जैसे मैंने लिखा 2 और 9, मतलब मैंने लिखा जीसीडी ऑफ, मैंने लिखा 4 और 9। अब बताइए क्या 4 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, नहीं। 9 हमारा क्या प्राइम नंबर है, नहीं। लेकिन ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है क्योंकि इनका जीसीडी जो होता है वो 1 होता है। जीसीडी मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तन। क्लियर है, तो ऐसे दो नंबर जिनका जीसीडी 1 होता है वो हमेशा क्या कहलाते हैं, रिलेटिवली प्राइम कहलाते हैं। भले ही वो दोनों नंबर हमारे प्राइम हो, एक नहीं कहे दोनों नंबर प्राइम हो जरूरी नहीं होता, लेकिन दोनों का जीसीडी 1 होगा ये हम कहेंगे तब वो दोनों रिलेटिवली प्राइम। तो जब कभी भी ऐसा हो एम और एन हमारे क्या रिलेटिवली प्राइम हो और ए बी हमारे कम्प्यूट करते हैं, ए और बी हमारे आपस में कम्प्यूट करते हैं, कम्प्यूट का मतलब ये हुआ कि ए बी बराबर क्या हो रहा है, बी हो रहा है। कम्प्यूट का मतलब ए बी बराबर क्या होता है, बी होता है। तो अब ऐसे सिचुएशन में ऑर्डर ऑफ ए बी जो होता है वो सीधे मल्टीप्लाई करिएगा, ऑर्डर ऑफ ए बी जो होता है, ऑर्डर ऑफ ए बी ऐसे सिचुएशन में ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी हो जाता है। और ऑर्डर ऑफ बी क्या है, एम है, और इसका क्या है, एम है। तो ऑर्डर ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव करते हैं। जी बराबर 1 और -1 दो एलिमेंट मैंने डाला है, ये ग्रुप फॉर्म करता है। देखिए यहाँ पे ऑपरेशन पूछा है, ये ग्रुप फॉर्म करता है क्या, 1 और -1 मैंने आपके सामने डाला है, क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा, क्या ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एडिटिव ग्रुप है। अगर एडिटिव ग्रुप होता तो दो एलिमेंट को आप ऐड करेंगे, 1 इनको ऐड करिए, -1 क्लोजर की बात कर रहा है तो 0 आना चाहिए, और 0 इस जी में नहीं है। इसका मतलब है ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं करता है, लेकिन 0 नहीं आया है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि एडिशन में जोड़ते हैं और जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 उस जी में नहीं है तो एडिशन में ये ग्रुप नहीं होगा। क्या ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा, निगेटिव ग्रुप का कोई ऑप्शन नहीं होता, नन ऑफ दीज होता, तो श्योर है आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में आपका आइडेंटिटी क्या आता है, 1 आता है, और -1 का जो इनवर्स होता है वो खुद का इनवर्स होता है।
-1 खुद का इनवर्स होता है, -1 क्या होता है, खुद का इनवर्स होता है। तो ये ग्रुप फॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये आपका ग्रुप फॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं फॉर्म करने का एक रीजन ये भी है क्योंकि जीरो होना चाहिए, अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी पता करेंगे ना, और नहीं है तो यहाँ मतलब क्या है, एडिटिव, ये ग्रुप नहीं है। एडिटिव ग्रुप का मतलब ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, तो मतलब क्लोजर होना चाहिए। तो आप क्लोजर कर लीजिए ना, तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा, -1 का 1 के साथ करेंगे तो -1 मिलेगा, वो भी उसमें है, -1 का -1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, वो भी उसमें है। क्लियर है ना? फिर एसोसिएटिव तो होना ही है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव रोल होल्ड करता है, और आइडेंटिटी क्या है, 1 है, और इनवर्स करेंगे तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा, 1 का इनवर्स 1 है और -1 का इनवर्स खुद -1 है। क्लियर है? तो ये ग्रुप फॉर्म करेगा, समझ में आया? क्लियर, एक ही क्वेश्चन पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ और आपको समझ में आना चाहिए, एक ही क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ और आपको समझ में आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ए और बी हमारे दो एलिमेंट्स है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में, तो आपको ये बताना है कि ए बी का इनवर्स बराबर क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। ये बहुत रिजल्ट है, ये पता ही है आपको, ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। देखिए अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, क्या है ग्रुप हमारा, क्या मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, नॉट अबेलियन। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप अलग होता है और अबेलियन ग्रुप अलग होता है। अगर ये अबेलियन ग्रुप कहता तब ये ऑप्शन ना होकर ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, समझ रहे हैं? क्लियर है? ये वाला भी ऑप्शन सही होता और ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाता, और लेकिन क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप फॉर्म करता है, तो उस सिचुएशन में ए बी का इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, बी इनवर्स और ए इनवर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई है तो मुझे बताइए, कोई ऐसी चीज जो आपको क्लियर नहीं हुआ है, समझ में आ रहा है? हर चीज क्लियर हो रहा है, हर बात समझ में आ रही है, हर चीज आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला देखिए, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी एंड ऑर्डर ऑफ जी इज एन, ध्यान से देखिएगा, ए एक एलिमेंट है और जी का ऑर्डर कितना एन है, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ जी इज एन, तो आपको ये बताना है कि ए के पावर एन बराबर ए होगा, ए के पावर एन बराबर आइडेंटिटी होगा, ए इनवर्स बराबर होगा ई, और ए बराबर क्या होगा, ई के पावर एन होगा। मैं बस यही कह रहा हूँ कि देखिए आपके सामने कितना बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है, आपको बस देखना है और मुझे बताना है कि ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, ठीक है? चलिए अब देखिए यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर ए हमारा क्या एक एलिमेंट है ग्रुप का और ग्रुप का ऑर्डर हमारा पता है, देखिए एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है ए और ऑर्डर ऑफ जो जी है वो आपका एन है, और एक एलिमेंट हमारा क्या है जी है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट एक्सीड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। क्लियर है ना? आप ये कह सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है ना वो कभी भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप को आगे मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप से बाहर, ऑर्डर ऑफ ग्रुप से छोटा होगा या तो फिर क्या होगा, बराबर होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मतलब ग्रुप के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर जो होगा ग्रुप के ऑर्डर से, ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकता है, जो भी होगा या तो उतना हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है, लेकिन उतना उससे पार नहीं कर सकता। जैसे जेड 5 में मैंने दिया था आपको, उसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर आपने देखा था, आइडेंटिटी को अगर आप छोड़ देते हैं तो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या था, वो 5 था। क्या 5 से ज्यादा था क्या? नहीं था। तो ग्रुप का जितना भी ऑर्डर होगा ना उसको नहीं डाक सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, उसको वो डाक ही नहीं सकता है, ठीक है? तो ऑर्डर ऑफ ई जो होगा वो ऑर्डर ऑफ जी से लेसर इक्वल टू होगा। तो ये कह रहा है कि क्या ए की पावर एन बराबर ये होगा, तो ए की पावर एन, अब ए की पावर एन अगर मैक्सिमम ले लिया है आपने तो ये आपका जानते हैं क्या होगा, ए की पावर एन बराबर ये का मतलब समझ रहे हैं आप? ए की पावर एन का मतलब मीनिंग आप समझ रहे हैं क्या, क्या कहना चाहता है ये? ए के पावर एन का मीनिंग ये होता है, अगर आप देखना चाहेंगे तो ए के पावर एन का जो मीनिंग होता है, मतलब ए का आप ये कह सकते हैं, अगर मैंने एंड ये भी लिख सकते हैं, ए के पावर एन जो होता है वो ई होता है, और यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। समझ रहे हैं? हमेशा मतलब ग्रुप का ऑर्डर के बराबर अगर आप कोई भी एलिमेंट देते हो उसका पावर एन करते हैं ना तो हमेशा आइडेंटिटी देता है, क्योंकि उसको एक्सीड नहीं कर सकता। ये देखिए ए के पावर एन बराबर ई, ये जरूरी नहीं कि उस एलिमेंट का ए का ऑर्डर हो, लेकिन इतना कह सकते हैं कि n से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो वही बात है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए इनवर्स क्या ई होगा, ए का इनवर्स जो होगा ई होगा, गलत है, बिल्कुल गलत है, हम नहीं कह सकते हैं ए बराबर ई की पावर n होगा, तो ये भी हम नहीं कर सकते, लेकिन इसकी गारंटी है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन गलत है ये। अगर मान लीजिए मैं ए बराबर मान लीजिए आइडेंटिटी ले लिया तो ये सही हो जाएगा, आइडेंटिटी का इनवर्स खुद आइडेंटिटी होता है, लेकिन हमेशा नहीं सही होगा। और यहाँ पे एक के मतलब सबके बारे में बोला गया है, तो सही हमेशा क्या होगा, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए और कोई भी ग्रुप ले लीजिए, बस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होना चाहिए, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव कोई भी ग्रुप में ले लीजिए और उसका ऑर्डर एन होना चाहिए, तो ए के पावर एन बराबर आइडेंटिटी हमेशा होगा, सभी एलिमेंट के लिए होगा,
सभी एलिमेंट मिलेगा, ए जनरेटर है या चाहे जो भी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। और नॉन एम्प्टी सेट जी विद अ बाइनरी ऑपरेशन, एक बाइनरी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, केवल बाइनरी ऑपरेशन है, एक नॉन एम्प्टी सेट हम जी ले रहे हैं और बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं। तो अब मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, ठीक है, आपको याद होगा, आपको याद होगा, आपको याद होगा, ग्रुप ऐड, ग्रुप ऐड डेफिनेशन क्या होता है, जो क्लोजर को होल्ड करता है, क्लोजर को क्या करता है, होल्ड करता है, जो क्लोजर को होल्ड करता है उसे क्या कहते हैं, ग्रुप ऐड, क्या बोलते हैं, ग्रुप ऐड। फिर जो एक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है वो है क्या, क्लोजर, वो है क्या, क्लोजर, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो आपका सेमी ग्रुप होता है, सेमी ग्रुप जो होता है वो आपकी दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, जानते हैं कौन सा, एक होता है क्लोजर और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। एंड तीसरा जो होता है आपका मोनाइड होता है, क्या होता है, मेरे ख्याल से गलत हो गया है, मोनाइड होता है पहला, फिर सेमी ग्रुप, फिर ग्रुपाइड होता है, नहीं नहीं मोनाइड सही, मोनाइड जो होता है, नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये आपका क्लोजर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ये आपका क्या सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर सेटिस्फाई करेगा, फिर क्या सेटिस्फाई करेगा, जल्दी बताइए आप मुझे, बिल्कुल सही हमने बोला है, बिल्कुल सही बोला है, ग्रुपाइड सही है। मोनाइड में तीन प्रॉपर्टी होती है, आप कह सकते हैं क्लोजर होता है, और फिर दूसरा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, और तीसरा क्या होता है भाई, तीसरा जो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है, क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है, ये सभी को पता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है। और ग्रुप में तो जानते हैं चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, ग्रुप का डेफिनेशन तो पता ही है आपको, जो क्लोजर भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होता है और इनवर्स भी होता है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि बाइनरी ऑपरेशन, और यही होता है बाइनरी ऑपरेशन, अगर बाइनरी ऑपरेशन बोल दिया इसका मतलब बोल रहा है कि क्लोजर होल्ड है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन ही क्लोजर हो जाता है। तो एक ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए एक प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाई करने वाला है वो आपका क्या होता है, ग्रुपाइड होता है, सेमी ग्रुप दो को होता है, मोनाइड तीन को और ग्रुप चार को। तो यहाँ पे ऑप्शन जानते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्रुपाइड सही है, समझ में आया, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किसी ग्रुप में कम से कम कितना एलिमेंट होना चाहिए या फिर खाली होना चाहिए, देखिए ऑप्शन डाला है जीरो, जीरो भी डाला है ना, मतलब एक भी नहीं होना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रुप में एक भी एलिमेंट ना और ग्रुप फॉर्म करे, मतलब एम्पटी से विद रिस्पेक्ट टू सम सिस्टम क्या ग्रुप फॉर्म करेगा, कभी नहीं हो सकता है, कम से कम आइडेंटिटी तो होना चाहिए, कम से कम आइडेंटिटी होना चाहिए, तो कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी ही नहीं रहेगा तो क्या आप कुछ बात ही नहीं कर सकते हैं, एलिमेंट ही नहीं रहेगा तो आइडेंटिटी कैसे बोलेंगे, आइडेंटिटी तो होना चाहिए कम से कम, अगर आइडेंटिटी है कम से कम एक एलिमेंट वो है आइडेंटिटी, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट तो ग्रुप फॉर्म करेगा, क्लोजर भी होल्ड करेगा, क्योंकि क्लोजर में दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी का साथ मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ऐड करेंगे, तो दोनों केस में आइडेंटिटी ही आता है। फिर एसोसिएटिव तो होता ही है, एसोसिएटिव के तीन एलिमेंट है या फिर एक ही एलिमेंट है, तो एसोसिएटिव भी होल्ड करेगा। फिर क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है ही, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बाय आइडेंटिटी का इनवर्स खुद होता है, क्लियर है ना, समझ रहे हैं कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, तो इसलिए कम से कम एक एलिमेंट होना जरूरी है, कम से कम एक एलिमेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, नॉन एम्प्टी सेट जी विद एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, ध्यान दीजिएगा, विद एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, मतलब ध्यान से देखिएगा, पहले बाइनरी ऑपरेशन बोला है मतलब क्लोजर होल्ड कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या, तो क्लोजर होल्ड कर रहा है, और एसोसिएटिव मतलब क्लोजर के साथ एसोसिएटिव पे होल्ड हो रहा है, तो जो दो ऑपरेशन को जो दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा उसे क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताइएगा, जल्दी से, बिल्कुल सही बोला आपने, सेमी ग्रुप बोलेंगे, जो कि एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई कर रहा है और बाइनरी ऑपरेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप बोलते हैं, क्लियर है ना, जो दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप बोलेंगे। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन बोला है, इसका मतलब दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, समझ में आ रहा है, सभी को क्लियर है, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा मुझे बताए, जल्दी से बताया, कोई ऐसे बच्चा, कोई ऐसी जिसको ये समझ में नहीं आया है मुझे जल्दी से बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नॉन एम्प्टी सेट जी occupied with one or more binary operation is called, एक, ये ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक हो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोला है, नॉन एम्प्टी सेट जी occupied one or more बाइनरी ऑपरेशन, एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन को अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक या एक से ज्यादा को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे या फिर मोनाइड बोलेंगे या फिर ग्रुप बोलेंगे या फिर सेमी ग्रुप बोलेंगे। देखिए एक एक बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुनते हैं तो, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है, अगर मैं आपसे पूछूंगा बताइए भैया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, आप मुझे क्या बताएंगे, बताइए, या मुझे अगर क्या बताएंगे, मतलब एक या एक से ज्यादा अगर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, मतलब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन एक्चुअली में होता क्या है,
मुझे बताइएगा। बिल्कुल। देखिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब होता क्या है? देखिए पहले देखिए मोनाड हुआ, ग्रुप और सेमी ग्रुप इसकी बहुत दूर की बात है। वो एक्चुअली में जो फोकस कराना चाहता है, ये वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन पे फोकस करा रहा है, समझ रहे हैं? वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन पे फोकस करा रहा है, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। हम हमारा ध्यान ग्रुपाइड पे, एक्चुअली में देखिए ग्रुपाइड ऑप्शन भी नहीं दिया है, मोनाड दिया, ग्रुप दिया, सेमी ग्रुप दिया। सेमी ग्रुप तब होगा जब दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कहीं बोला है? नहीं बोला है। और मोनाड कब होगा भाई? एसोसिएटिव होना चाहिए, जब एसोसिएटिव ही नहीं है तो मोनाड की बात क्या करेंगे, ग्रुप की बात क्या करेंगे? तो एक ही ऑप्शन है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? कोई नॉन एम्प्टी सेट जी है और एक हमारा बाइनरी इक्वेशन या एक से ज्यादा हमारा बाइनरी इक्वेशन है, या फिर प्लस कहिए या फिर डॉट कहिए। आगे चल के आप देख सकते हैं ये हमारा बाइनरी इक्वेशन, ये हमारा कह सकते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये भी हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और ये भी हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। आगे चल के यही हमारा रिंग फॉर्म करता है, फील्ड फॉर्म करता है, इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करता है। ये हमारा ग्रुप अभी हम देख रहे हैं, एक बाइनरी इक्वेशन के साथ होगा तो ग्रुप फॉर्म करेगा, जहां दो बाइनरी इक्वेशन लेकर आते हैं तो रिंग, इंटीग्रल डोमेन, कई सारे फील्ड फॉर्म करने लगता है, तो कई सारी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। लेकिन है तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल ये भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा और ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी ऑपरेशन? ऐसा कौन सा है जो कि मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमारा ग्रुप फॉर्म करता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है? तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ध्यान दीजिएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आप लिखेंगे। रीसेट ऑफ ऑल रियल नंबर का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, पहला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि आर, आर मतलब रियल नंबर की बात कर रहा है और कॉमा यहाँ पे मैंने लिखा डॉट, क्या ये ग्रुप फॉर्म करता है? क्या ये ग्रुप फॉर्म करता है? तो आप कहेंगे जल्दी बताइए क्या ग्रुप फॉर्म करता है? चलिए मैं आंसर बता देता हूँ, ग्रुप फॉर्म नहीं करता। तो आप बताइए कहाँ फेल करेगा, कहाँ फेल करेगा? तो आप लिखिएगा डज नॉट फॉर्म ग्रुप। आप बताइए कौन सी प्रॉपर्टी फेल करेगा? डज नॉट फॉर्म ग्रुप। ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, क्यों? क्यों नहीं फॉर्म करेगा? क्यों नहीं फॉर्म करेगा भाई? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बोला है ना, तो क्यों नहीं फॉर्म करेगा? बताइए जल्दी से बताइए क्यों नहीं फॉर्म करेगा? ये ग्रुप नहीं फॉर्म करता है, ठीक है? तो ग्रुप फॉर्म करने के लिए चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्लोजर, एसोसिएटिव, सब फॉर्म करना चाहिए। अब आप खुद बताइए, जीरो जो होता है वो हमारा कहाँ बिलोंग करता है? आर में बिलोंग करता है, बट इसका इनवर्स, इनवर्स बताइए जीरो का इनवर्स क्या है? बट इनवर्स ऑफ जीरो, बट इनवर्स ऑफ जीरो, इनवर्स ऑफ जीरो, ठीक है, वो डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं ना, तो जीरो का इनवर्स होगा 1/0 इंफिनिटी होता है, आर में इंफिनिटी नहीं होता है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा ग्रुप फॉर्म नहीं करता। सेट ऑफ इंटीजर की बात करिए, जीरो इसमें भी आएगा, इसलिए ये भी नहीं फॉर्म करेगा क्योंकि जीरो भी इंटीजर में आता है। जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात करता है तो नॉन जीरो बोलना चाहिए, तो नॉन जीरो देखिए यहाँ पे बोला है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स ये ग्रुप फॉर्म करेगा। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स है, यहाँ देखिए रेशनल नंबर बोला है लेकिन इसमें भी जीरो आएगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल रेशनल, रेशनल का डेफिनेशन आपको पता है, होता है p by q, दोस नंबर आर नोन एज द रेशनल नंबर्स व्हिच आर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। क्लियर है ना? यही है आपका p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जीरो भी आता है और जीरो नहीं आना चाहिए, इसलिए नॉन जीरो रेशनल नंबर्स होता है वो ग्रुप फॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं। इफ a and b are any two elements of group G then equation x equal to b and y equal to b have, क्या लेगा? ये दो इक्वेशन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ और ये बोला है कि if a and b are any two elements of group G, ए और बी दो एलिमेंट हमारे ग्रुप जी के, और दो इक्वेशन आपके सामने मैंने डाला है, ax इक्वल टू बी और y इक्वल टू आपका बी है, और आपको ये बताना है कि इसके पास कितने सोल्यूशन रख रहा है, एक सोल्यूशन रख रहा है कि एक से ज्यादा सोल्यूशन रख रहा है, आपको मुझे ये बताना। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही शानदार इसका आंसर आपको मिल रहा होगा। जब भी कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा आप हमेशा यूनिक सोल्यूशन की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ax इक्वल टू बी है और y इक्वल टू बी है और ये दोनों एलिमेंट ग्रुप में फॉर्म करते हैं, तो एक ही सोल्यूशन होगा, वो है यूनिक सोल्यूशन। और इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको प्रूफ नहीं करेंगे यहाँ पे, बस इसको ध्यान रखिए, ये जो होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा भाई? ये जो होगा आपका यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है ना? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि जो x इक्वल टू बी और y इक्वल टू बी ये सिस्टम है, और सिस्टम हमारे क्या है, दो वेरिएबल। देखिए x और y दो, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो x इक्वल टू बी मतलब x बराबर क्या मिलेगा, b बाई ए मिलेगा, और y बराबर आपको क्या मिलेगा, y बराबर क्या मिलेगा, वो भी आपको मिलेगा b बाई ए मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
या फिर आप ऐसे कहिए, छोड़िए इसको, आप ऐसे कह सकते हैं x बराबर क्या मिलेगा, लेफ्ट से आप ए इनवर्स ऑपरेट करिएगा, इधर ए इनवर्स ए ऑपरेट करेंगे, इधर ए इनवर्स और बी ऑपरेट करेंगे, यहाँ से एक्स ई बराबर क्या होगा, ए इनवर्स बी होगा, और यहाँ से देखेंगे तो एक्स बराबर क्या मिलेगा, ए इनवर्स बी मिलेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर आप देखेंगे तो y ए इक्वल टू बी है, राइट से ए इनवर्स ऑपरेट करिएगा, तो ए इनवर्स बराबर बी ए इनवर्स होगा, यहाँ से y ए इनवर्स ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी होता है, तो बी ए इनवर्स होगा, और यहाँ से मिलेगा बी ए इनवर्स। क्लियर है ना, तो बी ए इनवर्स एक्स की वैल्यू, और ये आपके सामने देखिए y की वैल्यू दिखाया गया है, और वे आपके यूनिक है ये, क्योंकि ए और बी हमारे क्या है, ग्रुप के एलिमेंट है, क्या है, ग्रुप के एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है ए इनवर्स बी अलग होगा और बी इनवर्स ए हमारा अलग होगा, तो ये आपका केवल एक ही सोल्यूशन मिलेगा, वो है यूनिक सोल्यूशन। समझ रहे हैं, क्लियर है, कर पाएंगे, कर पाएंगे, ऐसा मत करिए इधर डिवाइड नहीं करना, डिवाइड में नहीं ला सकते, ठीक है, आप ऑपरेट कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं, द फंक्शन f इज कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट। देखिए बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन ये बोला है, बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, f जो है s इज 1 1, f इज अ मिनिमम, f इज 1 1 and 2, और f s क्रॉस s एंड s और f of a b इज इक्वल टू af बोला है, af और afb, तो बाइनरी ऑपरेशन बोला है, तो बाइनरी ऑपरेशन कौन होगा, देखिए 1 1 से कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बाइनरी फंक्शन का 1 1 से कोई खास मतलब होता नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, बाइनरी फंक्शन का 1 1 से कोई खास मतलब होता है क्या, क्या होता है फंक्शन 1 1 का, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बढ़िया बात बोला है, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है कि एफ एस क्रॉस एस और एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू ए एफ बी होना चाहिए, रूल जो है दोनों के बीच में लगना चाहिए, 1 1 और मीनिंग 1 और 2 का कोई खास मतलब मीनिंग यहाँ पे नहीं होता है, हम ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे और ऐसा कुछ हम समझ भी नहीं पाएंगे, तो रूल बहुत जरूरी है, एफ ये रूल होना बहुत जरूरी है, ये होता है बाइनरी ऑपरेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट, और ये बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन भी होता है, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन का जो होता है वो डेफिनेशन भी होता है, ठीक है, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन भी होता है, ठीक है ना, बिल्कुल बहुत ही सही, याद रखिएगा, देखिए 1 1 का और 2 का ये फंक्शन का डिफरेंस हो गया ना, एक्चुअली में जो बाइनरी ऑपरेशन का जो डिफिनेशन होता है वो यही कहता है कि हम s क्रॉस s से s को डिफाइन करते हैं, और f ऑफ a का मतलब बराबर a f b, वो रूल जो होना चाहिए a और b के बीच में लगना चाहिए, वो जो रूल होता है वो a और b के बीच में लगना चाहिए, जैसे मैं Z5 कैलकुलेट अगर मैं कहता हूँ भाई Z5 मैंने लिया था आपके सामने, 0 लिया था, 1 का मान लिया था, 2 का मान लिया था, और मैंने 3 लिया था और 4 लिया था, तो मैं यहाँ पे दो एलिमेंट अगर मैंने 1 और 2 लिया, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे जो मॉडुलो 5 है आप हमेशा यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, तो 3 तभी आता है वहां पे, समझ रहे हैं, आप मॉड्यूल लगाते हैं, क्लियर है ना, आप हमेशा, तो ये एफ एक रूल है, ये रूल दो एलिमेंट के बीच में लगना चाहिए, 1 1 और आंसर का कोई खास मतलब यहाँ पे नहीं होता है, जो बात है वो साफ है, ठीक है, आगे देखिए ए और बी हमारे दो एलिमेंट हैं, और ए बी सी का इन्वर्स आपको बताना है वो क्या होगा, ए बी सी का इन्वर्स आपको बताना है कि वो क्या होगा, ऑप्शन बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, ए बी हमारे दो एलिमेंट हैं, तो ए बी सी का इन्वर्स क्या होगा, कौन बताएगा, जल्दी से मुझे बताइए भाई इसका आंसर क्या हो सकता है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट मैं दिया हूँ, सिंपल है, आप देखिए ए बी का इन्वर्स आपको पता है क्या होता है, वो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, क्योंकि ग्रुप हमारा एवेरियन बोला नहीं, क्यों ग्रुप बोला है, तो अगर ये एवेरियन होता तो ए इनवर्स ए बी इनवर्स बराबर होता है ए इनवर्स बी इनवर्स, लेकिन ग्रुप ही बोला है इसलिए यहाँ पे ए बी का होल इनवर्स बराबर बोलते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स, तो उसी तरीके से ये रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ए बी सी का होल इनवर्स अगर करा तो दो को एक बना लीजिए, बीसी को आप एक बना लीजिए, तो आप लिखिएगा बीसी का इनवर्स और ए इनवर्स, मैं मतलब दो एक साथ में मैं दो एलिमेंट को लगा रहा हूँ, मैंने बीसी को एक साथ ले लिया और ये लगा लिया, फिर बीसी में फिर से लगाएंगे जब आप, तो ये हो जाएगा सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक है, किसी भी तरीके से करिए आएगा ही नहीं, तो सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स, दिस इज योर करेक्ट आंसर, अदरवाइज और कोई आंसर नहीं है, यहाँ पे यही होगा, ठीक है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स ऐसे आ जाएगा, समझ में आ रहा है सबको, कोई ऐसी बात जिसको समझ में नहीं आए, कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसा प्रॉब्लम जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मुझे बताइए, तो मैं उसका सोल्यूशन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहता हूँ, जो कि अगर आप समझें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये जो भी बच्चे हमसे फ्यूचर में आगे जुड़ना चाहते हैं, जो भी बच्चे हमसे फ्यूचर में आगे जुड़ना चाहते हैं, वो एक काम करेंगे, ये जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ फार्मा, आप देख सकते हैं, ये मैं कई बार से बता रहा हूँ, मैं अभी भी बताऊंगा, चूंकि क्लासेस आपका लाइव नहीं चल रहा है, लेकिन ये यूट्यूब पे जाएगा तो फिर आपको मिलेगा यार, ठीक है, जो कई सारे बच्चे नए देख रहे होंगे इसको, तो ये देखिए क्या है,
अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंडों को भी जरूर शेयर करिएगा। आपके जो भी फ्रेंड सर्किल होंगे उनको बताइएगा कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर आपके जो जूनियर होंगे उनको बताइएगा फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस यहाँ पे डीएनएस प्लेटफॉर्म पे, डेना स्टडी प्लेटफॉर्म पर रन कर रही है। उसके लिए आपको करना है, उसमें आपको क्या मिलेगा, ऑनलाइन रेडियो क्लासेस मिलेगा इस तरह से जो मिल रहा है, और लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलता रहेगा, और वन शॉट रिवीजन फुल वाइज देखिए हमने कंप्लीट किया। और अभी मैंने बहुत ज्यादा कंप्लीट नहीं किया, बट जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़े उनको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, और जो पहले की वीडियो है जो मैंने पढ़ा दिए हैं वो भी उनको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और वन टू वन मेंटरशिप प्रोग्राम भी हम लोग कराते रहते हैं, और ये जो हम कोर्स कंप्लीट करेंगे 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे, 3 मंथ में आपके जहाँ पे भी आप कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे भी नहीं खत्म होगा, और इस तरीके से तो कभी नहीं खत्म होगा। और कोर्स वैलिडिटी जो होगा वो 1 साल तक आपकी ऐप पे रहेगा, आप अगर कर लेते हैं। ये जो पेज में जो अभी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी बच्चा अगर चाहेगा इसको डाउनलोड करना तो फ्री में भी डाउनलोड कर सकता है, उसके लिए इसको पेमेंट नहीं करना है, केवल इस पेज के लिए, सबके लिए केवल इस पेज के लिए उसको करना है क्या, प्ले स्टोर पे जाना है और डीएनएस एजुकेट ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पे देखेंगे जैसे ही आप मोबाइल नंबर से आप उसको लॉग इन करेंगे तो वहाँ पे आपको फ्री फ्री कंटेंट वो आएगा, सेक्शन आएगा जिसमें आप वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मतलब जितना मैं पढ़ा हूँ सारा, केवल यही पेज नहीं, सारा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो 1250 रुपए का आप एक छोटी सी पेमेंट करिए, जिसमें कि जिस ग्रुप में है वो ग्रुप के सारे ग्रुप आपको मिल जाएगा, जिस भी ग्रुप में है वो ग्रुप का सारा आपको मिल जाएगा। जैसे मैथ्स ग्रुप में है तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री एक ही बार पेमेंट करिएगा, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, समझ में आया? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो इस नंबर पर आप जरूर कॉल कर लीजिएगा। ये देखिए आपके सामने एक नंबर मैंने डाला है, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। अब देखिए आगे क्या है, इन अ ग्रुप नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज इन अ ग्रुप नंबर ऑफ आइडेंटिटी। भाई गजब का क्वेश्चन देखो डाला गया है, किसी ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं कितने होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, बताइए आइडेंटिटी क्या होता है। तो फिर मैंने आपको बताया था किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, किसी भी ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, इसका मैंने प्रूफ भी करवाया हुआ है, ठीक है। मैंने वहां पे जो प्रूफ कराया था मैंने मान लिया था कि लेट ए एंड ए मतलब पी एंड ई डैश दो मैंने आइडेंटिटी मान लिया था, और मैंने डिस मतलब कंट्राडिक्शन दिखा दी थी, भाई अगर आप दो मानते तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। इसलिए हर ग्रुप में जो आइडेंटिटी होता है वो यूनिक होता है। इसको याद करने का तरीका क्या है, हर व्यक्ति की पहचान यूनिक होती है, हर व्यक्ति का आईडी नंबर यूनिक होता है, हर व्यक्ति का आधार कार्ड यूनिक होता है। एक ही आधार कार्ड से कई सारे बच्चे नहीं हो सकते हैं, कई सारे पर्सन नहीं हो सकते, उसी तरीके से हर ग्रुप की खुद की आइडेंटिटी वो भी सिंगल होता है, यूनिक होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इन इफ ए इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी देन -1 की पावर -1, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं देख लेता हूँ एक बार टाइपिंग मिस्टेक की -1 कहाँ से आ जाएगा, -1 तो हो ही नहीं सकता है यहाँ पे, -1 तो आ ही नहीं सकता ना भाई, बिल्कुल -1 नहीं आया है। और तो आया क्या है, ए की पावर -1, ध्यान दीजिएगा, ए की पावर ये -1, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बना लीजिएगा ए, एक्चुअली में ये ए की पावर जो है वो आपका -1 की पावर -1 है, मतलब ये कहना चाहता है ए की पावर -1 का -1 होगा, मतलब ए का इनवर्स क्या है, ए इनवर्स है, फिर -1 लेना तो एक्चुअली जानते क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, ए ही आ जाएगा, ए इनवर्स का इनवर्स बोल रहा है तो ए ही आ जाएगा, तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो ए आएगा, नॉट ए इनवर्स आएगा, और ई भी नहीं आएगा, ए इनवर्स आएगा। क्या क्लियर है, क्या आपको समस्या है इसमें? बिल्कुल, क्या आपको कोई दिक्कत है, ये ऑप्शन ई है, यहाँ पे स्मॉल ई बनाइएगा क्योंकि आइडेंटिटी के बारे में बात करता है, ठीक है, नॉट अ जीरो, आइडेंटिटी है ये आइडेंटिटी की बात कर रहा है, ठीक है, ये आइडेंटिटी मैंने बनाया है, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। तो ए इनवर्स का इनवर्स जो होता है वो ए होता है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इफ इन अ ग्रुप ए के पावर 5 बराबर आइडेंटिटी, ध्यान दीजिएगा, ए के पावर 5 बराबर आइडेंटिटी है और ए बी इनवर्स बराबर 20 पर बोला है, तो ऑर्डर ऑफ बी बोला है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए ए के पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी का मतलब समझ रहे हैं, बोला नहीं है कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, एक ऑर्डर क्या होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो लेस आर इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। ये 5 भी हो सकता है और 5 से लेस भी हो सकता है, 5 हो सकता है और 5 से लेस भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपसे बोला गया है कि ए बी ए इनवर्स बराबर जो बोला गया है वो बी स्क्वायर बोला गया है, क्या बोला गया है, बी स्क्वायर बोला गया है, ठीक है। और ए के पॉइंट 5 बराबर बोला गया है ए है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, ए का ऑर्डर क्या है, 5 है, तो आप ये कह सकते हैं, ठीक है, ए के पावर 5, ए का ऑर्डर जो है वो कितना है,
5 है, ऑर्डर ऑफ क्या बोला है, ऑर्डर ऑफ बी बोला है। एक बार 5 बराबर क्या बोला, आइडेंटिटी बोला है। क्वेश्चन सही है ना भाई, ऑर्डर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू 5 होगा। तो आपसे ये पूछा है ए बी, ए इनवर्स जो बोला गया है वो आपका बी स्क्वायर बोला गया है, क्या बोला गया है, बी का स्क्वायर बोला गया है। तो आपसे बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ बी कितना होगा, ठीक है। तो आप ये देखिए, अगर आप ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। अच्छा इसको लेके चलते हैं, ए बी, ए इनवर्स है, यहाँ पे लिखूंगा बी स्क्वायर है, ठीक है। अब लेफ्ट से मैं ये ऑपरेट कर दूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा है। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है भाई, क्वेश्चन तो सही होना चाहिए। क्वेश्चन तो सही है मेरे ख्याल से। हाँ आप भी सोचिए, बताइए इसमें क्या होगा। आप मुझे बताइए, कुछ हिंट करिए इसे, यहाँ पे कुछ तो हिंट करिए। चलो बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रहा है। अच्छा जितना अभी तक बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं, वो सारी चीज आपको समझ में आया है ना। ठीक है, ये भी आपको समझ में आएगा। बस आप जुड़े रहिए और देखते रहिए जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, आप बताइए, हम भी देख रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीजें हैं जो आपको बताना है, तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन ठीक है। और ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अच्छा अ, 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 हमें शो क्या कराना है। बिल्कुल, बढ़िया है, सही है, बहुत ही शानदार है। अरे बाप रे, देखना पड़ेगा भाई कैसे कर दिया है ये। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा समय दीजिए, बस 1 मिनट में आपसे समय लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा। एक्चुअली में क्वेश्चन जो है वो ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आप भी ट्राई करिए, 1 मिनट में ट्राई करिए, देखिए कैसे इसका आंसर बनता है और किस तरह से ये आंसर आता है, जल्दी बताइएगा मुझे। क्वेश्चन तो बढ़िया ही है। समझ गए, समझ गए।
थोड़ा सा समय आपका ले रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं लेंगे, बस हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया है इसने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली में जो क्वेश्चन डाला गया है, ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आपके एग्जाम में अगर आ रहे हैं, देखिए बोला गया है यहाँ से, ठीक है, इसका मतलब आप इसको ऐसे देखिए, जो भी लिखा था मैंने सही लिखा था। आप इसको देखिए, अगर मैंने देखा है यहाँ पे, देखिए बी स्क्वायर बराबर क्या लिखा है, ए बी ए इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। आपको बी स्क्वायर बराबर आपको क्या लिखा हुआ है, ए बी ए इनवर्स लिखा है। समझ में ध्यान से देखिएगा, और एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो अगर मैं बोलूंगा कि बी के स्क्वायर का बी स्क्वायर अगर मैं दो बार लेता हूँ, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए बी ए इनवर्स है। इधर में क्या लिया, ए बी ए, ये बात सही है कि नहीं है, ये बात क्लियर है। आप ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए बी ए इनवर्स है। तो अगर मैं बी स्क्वायर फिर दो बार मैं लेकर चल रहा हूँ, तो एक्चुअली में हमें दिखाना है कि बी की पावर एन बराबर आइडेंटिटी। हमें यही दिखाना है कि बी की पावर एन बराबर आइडेंटिटी, तो कौन कि ऐसे किस एन के लिए आइडेंटिटी होगा, यही हमको पता करना है। तो देखिए बी स्क्वायर मैंने लिया। अब देखिए एसोसिएटिव तो है ही, ग्रुप हमारा फॉर्म कर ही रहा है, तो एसोसिएटिव तो होल्ड करेगा ही, तो ब्रैकेट को तो आगे पीछे कर ही सकते हैं। ए बी ए इनवर्स, यहाँ पे ए और यहाँ पे मैं बी ए इनवर्स कर सकता हूँ। ब्रैकेट को आप बाई एसोसिएटिव यहाँ लिख लीजिएगा, बाई एसोसिएटिव, एक्चुअली एसोसिएटिव बार बार लगेगा, ठीक है ना। बाई एसोसिएटिव मैंने किया, और आपको पता है कि ए बी ए इनवर्स ए जो होता है वो ई होता है, यहाँ बी ए इनवर्स हो जाएगा। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर ए इनवर्स हो जाएगा ना, क्योंकि बी ई जो था वो बी स्क्वायर हो जाता है। और बी स्क्वायर की वैल्यू देखिए आपके सामने लिखा है ए बी ए इनवर्स, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखा है, ए बी ए इनवर्स। तो इस बी स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा ए बी स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा ए बी ए इनवर्स मैंने लिखा, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ए इनवर्स। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे, ए स्क्वायर बी और ए की पावर -2 मैंने लिख दिया। यहाँ से समझ में आया, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो ए स्क्वायर बी माइनस क्या हो गया, ए स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू आई है, बी की पावर 4 की वैल्यू आई है। क्लियर है ना, बी की पावर 4 की ये वैल्यू आई है, क्लियर है। तो आपको क्या मिला है, ए स्क्वायर बी और ए के पावर -2 आपको मिला हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे मैं बोला कि भाई बी के पावर 4 जो लिखे हैं, अगर आप बी के पावर 4 को दो बार ले लेना है, तो जितना है ये उसी को दो बार लिखेंगे, बी ए इनवर्स लिखेंगे, बी ए की पावर क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे, और यहाँ जो लिखेंगे आप दूसरे में आप लिखेंगे ए स्क्वायर बी और ए की पावर -2 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं। अब एसोसिएटिव लॉ अगर आप लगाते हैं, तो ब्रैकेट को तो आगे पीछे कर ही सकते हैं आप। एसोसिएटिव अगर आप लॉ लगाते हैं तो ब्रैकेट को तो आगे पीछे कर ही सकते हैं आप। भाई ए की पावर -2 ए स्क्वायर, और यहाँ से क्या लिख रहे हैं, बी ए की पावर -2 कर रहे हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं ए स्क्वायर लिखूंगा, बी और ए की पावर -2, ए क्या होता है, ई होता है, खत्म हो जाएगा तो बी हो जाएगा, ए की पावर -2 हो जाएगा। इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या लिखेंगे, ए की पावर -2 लिखेंगे। अब बी स्क्वायर की वैल्यू फिर यहाँ से लेंगे, ए बी ए इनवर्स, तो यहाँ से लिखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे ए बी ए इनवर्स, यहाँ से क्या लिखेंगे, ए की पावर -2 लिखेंगे। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए की पावर 3 हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, ए की पावर -3 हो जाएगा। सही है, ये जो वैल्यू आई बी की पावर 4 मतलब बी की पावर 8 की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है, बी की पावर 8 की वैल्यू आई है। अब हम क्या करते हैं, बी की पावर 8 को मैं एक बार और ले ले रहा हूँ, बी की पावर 8 की वैल्यू आपको मिला ही है, तो बी की पावर 8 इंटू मैंने बी की पावर 8 किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए की पावर क्या था, यहाँ पे -3 था, ए की पावर 3 बी -3, यहाँ देखेंगे ए की पावर 3 बी माइनस ए की पावर 3 लिखेंगे, और दूसरे में क्या लिखेंगे, ए की पावर 3 बी ए की पावर -3 लिखेंगे। आप देखेंगे एसोसिएटिव अगर आप लॉ लगाते हैं तो ब्रैकेट जो होगा वो आपका हटेगा, कैसे लगेगा वो आप देख पा रहे हैं, ए की पावर -3 ए की पावर 3, और यहाँ पे बी और ए की पावर -3 लिखेंगे, ये आइडेंटिटी आता है। ए की पावर 3 बी, यहाँ पे ई बी ए की पावर -3 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए की पावर 3, यहाँ से बी स्क्वायर ए की पावर -3 लिखेंगे, यहाँ बी की पावर 16 मिल जाएगा। क्लियर है, 8 दूना 16 हो जाएगा। और आपको पता है बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो यहाँ देखिए आपने लिखा है ए बी ए इनवर्स, तो आप लिखेंगे बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ए बी ए इनवर्स है, तो आप यहाँ से देखिए लिखेंगे ए बी ए इनवर्स, यहाँ से लिखेंगे ए की पावर 3, यहाँ लिखेंगे ए बी ए इनवर्स लिखेंगे, और ए की पावर -3 लिखेंगे। यहाँ तक सही है, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है। कोई ऐसा जिसको ये क्लियर नहीं हुआ तो मुझे बताएगा, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसको। आप लिखेंगे ए की पावर 4 बी ए की पावर -4 लिखेंगे। ये जो वैल्यू आई है किसकी आई है,
बी के पावर 16 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू आई है, बी के पावर 16 की वैल्यू आई है। अब क्या करेंगे, बी के पावर 16 और फिर क्या करेंगे, बी के पावर 16 लिखेंगे। आप इसको लिख सकते हैं ए के पावर 4 बी ए के पावर -4 लिख सकते हैं। दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ए के पावर 4 बी ए के पावर क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ फिर होल्ड करेगा। तो ब्रैकेट कैसे लगाएंगे, ए के पावर 4 बी ए के पावर -4, यहाँ ए के पावर 4 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे बी ए के पावर -4 लिखेंगे। ये आइडेंटिटी है आपका ए के पावर 4 बी, यहाँ पे आइडेंटिटी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए के पावर -4 हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से आपको हो जाएगा ए के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ ए के पावर 4 मिलेगा यहाँ, और ये बी स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा, ए के पावर -4 मिलेगा। इस बी स्क्वायर की जगह पे अभी आपने लिखा था ए बी ए इनवर्स, क्योंकि आपको पता है आप लिखेंगे ए बी ए इनवर्स, यहाँ पे बी के पावर -4, इसको लिख सकते, सॉरी ए के पावर -4 ए के पावर -4 ए के पावर -4, ये ए के पावर 4, यहाँ बी, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए बी ए इनवर्स लिखेंगे, यहाँ ए के पावर -4 लिखेंगे, यहाँ ए के पावर 5 लिखेंगे, बी ए के पावर -5 लिखेंगे। ए के पावर 5 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, आइडेंटिटी आपके सामने लिखा हुआ है। अगर ए के पावर 5 की वैल्यू आइडेंटिटी में लिखा है तो ए के पावर ए इनवर्स का जो होगा वो भी क्या होगा, आपका ई होगा। अगर 5 ले रहे हैं तो उसका भी क्या होगा, ई ही होगा। तो दोनों का जो इनवर्स होगा वो आइडेंटिटी कहिएगा, एक इसका भी आइडेंटिटी होगा, यहाँ बी होगा, ये भी क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। और ये बी की पावर 32 हो जाएगा, बी की पावर 32 की वैल्यू ये है, तो बी की पावर 32 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोनों तरफ से इनवर्स ऑपरेट कर दीजिएगा, जैसे ही आप इनवर्स ऑपरेट करेंगे यहाँ बी की पावर -1 बराबर यहाँ बी इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे बी की पावर 31 हो जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, 31 बोलेंगे। क्लियर है, ऑर्डर ऑफ बी मतलब क्या बोलेंगे, 31 आप बोलेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 31 करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। आप देखिए एकदम सामने आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है, बस बार बार चीजों को यूज कर रहे हैं और यूज कर करके आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अ ग्रुप जी इज said to be abelian। किसी ग्रुप को हम abelian ग्रुप कब कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर बोला है तो पहला ऑप्शन देखो, बोला है कि फॉर ऑल ए बी, सारे एलिमेंट क्या बराबर होते हैं, फॉर ऑल ए बी क्या सारे एलिमेंट बराबर होते हैं, तो बिल्कुल नहीं, अबेलियन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ए बी बराबर बी होता है क्या, तो चूंकि अबेलियन मल्टीप्लिकेशन में बोला है तो मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डिवाइड सॉरी एडिशन हो रहा है। तो ये ठीक है, कम्यूटेटिव का प्रॉपर्टी है, ये आपका कम्यूटेटिव का अबेलियन की प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बोला है, तो मल्टीप्लाई में यही नहीं लेंगे, आपका ये लेंगे, तो ये वाला ऑप्शन पहले ही गलत हो गया है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो सेट जी 1 ओमेगा ओमेगा, इसका तो ऑप्शन बोला है ना, किसका बोला है, ओमेगा इनवर्स। आप देखिए इस बार क्या बोला, ओमेगा। पिछली बार क्वेश्चन में क्या बोला था आपको, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या था, ओमेगा था, तो यहाँ पे ओमेगा का इनवर्स क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है ना, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स अगर ओमेगा है तो ओमेगा का इनवर्स क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कैसे मैंने निकलवाया था, तो आपको ध्यान होगा। आपको ये देखना है ओमेगा में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि आइडेंटिटी आ जाए। सोचिए ओमेगा में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, तो ओमेगा में आप मल्टीप्लाई करिए ओमेगा स्क्वायर का, तो फाइनली कितना मिलेगा, ओमेगा का पावर 3, और एक्चुअली में ओमेगा का पावर 3 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और ये आइडेंटिटी आपको दे देगा। क्लियर है ना, क्योंकि आप आइडेंटिटी कितना है, 1 है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ देखिए दो ऑपरेशन आपके सामने डाला है, a स्क्वायर b इक्वल टू a प्लस b प्लस 1, तो आपसे पूछा है इस ग्रुप में आपको आइडेंटिटी बताना है। यहाँ पे देखिए आई इंटीजर से बोला है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो जीरो आपको नहीं लेना है, नॉन जीरो इंटीजर की बात कर रहा हूँ, और ये ऑपरेशन है, तो बोला है कि आइडेंटिटी बताइए, क्या बताना है आपको, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का डेफिनेशन नहीं जानते, बताइए आइडेंटिटी का डेफिनेशन जानते हैं कि नहीं जानते, बताइए आइडेंटिटी किसे कहते हैं। आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है, ठीक है, आप लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू जी सच दैट क्या होता है, ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए होता है, तो आप ये वाला ले लीजिए, तो ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए, और ए ऑपरेशन ई कैसे डिफाइन है, ए ऑपरेशन ई कैसे डिफाइन है, बी की जगह पे ई लिया है, बी की जगह पे क्या लिया ई, यहाँ लिखेंगे ए प्लस ई प्लस 1 इक्वल टू क्या लेंगे, ए लेंगे, आप ए को उधर लेके जाएंगे तो ई प्लस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, ए माइनस ई, ये जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो गया ना, तो जीरो आ गया ना, क्या आ गया, जीरो आ गया, या फिर काट सकते हैं,
तो यहाँ से e प्लस वन इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, e प्लस वन इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और e बराबर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट इज व्हाट, इज इक्वल टू -1, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, कोई डाउट है यहाँ पे, ए समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। तो e बराबर क्या हो जाएगा, -1। दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे बोलेगा a प्लस b प्लस ए बी बोल देगा, a प्लस बी प्लस ए बी बोल देगा, परेशान हो जाएंगे बच्चे, भाई आइडेंटिटी कैसे निकाल दो। तो आइडेंटिटी का डिफिनेशन क्या होता है, पहले वो अप्लाई करो, किसी एक को पकड़ लो और वो अप्लाई करो, काम खत्म, तुरंत आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विच इज नॉट अ ग्रुप, एक ऐसा कौन है जो कि जो ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। तो आई कमा प्लस बोला, आई देखिए आई कमा प्लस, तो ग्रुप फॉर्म करता है, श्योर है ना, आई कमा प्लस तो ग्रुप फॉर्म करता है। नेचुरल नंबर के साथ डॉट ले रहा है, नेचुरल नंबर n कॉमा प्लस क्या ले रहा है, n कॉमा प्लस, n कॉमा नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर का सम होता है वो नेचुरल नंबर ही होता है। तो ये भी आपका ग्रुप फॉर्म करेगा क्या, बताइए जल्दी से, ग्रुप फॉर्म बताइए, क्या ग्रुप फॉर्म करेगा। तो ये देखिए ग्रुप फॉर्म नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, क्यों, क्योंकि इनवर्स ऑफ वन जो था वो -1 होता है, आप एडिशन के रिस्पेक्ट में ले रहा है ना, अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो कुछ सोचा जाता, इनवर्स ऑफ इसकी बात कर रहा है, इनवर्स ऑफ वन, ठीक है, वो है -1, और ये -1 जो था वो डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। नेचुरल नंबर होता है वो ग्रुप फॉर्म नहीं करता। कई बार मैंने ऐसे एग्जांपल अपने क्लास में कराए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये आपको ग्रुप फॉर्म करता है, आई का प्लस इंटीजर होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म करता है, रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप फॉर्म करता है, क्यू का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म करता है। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपने देखा कि कौन सा ग्रुप नहीं फॉर्म करता, लेकिन इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको ये पता चल गया कि कौन ग्रुप फॉर्म करता है। तो तीन है, आई का प्लस, आर का प्लस, क्यू का प्लस, ये ग्रुप फॉर्म करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करता ना, तो आई का प्लस जो होता है, आई का डॉट, ये ग्रुप नहीं फॉर्म करता विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये दोनों हमारे फॉर्म कर लेता, बस जीरो को निकाल दीजिए। ठीक है, जीरो को निकाल के बात करिएगा, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो जीरो को निकालने के बाद ही बात करेंगे, उसके पहले आप कोई बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द सेट क्यू ऑफ ऑल रेशनल इंटीजर, रेशनल अदर देन -1, रेशनल अदर देन -1, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्यू बोला है उसमें से क्या बोला है, -1 को निकाल दीजिए। द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय ए ओ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, इनवर्स ऑफ ए बोला है, बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोला है। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं पता है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिटी निकालना पड़ेगा। देखिए ऑपरेशन डिफाइन किया, अभी जस्ट मैं नाम ही लेता था a प्लस बी प्लस ए बी, वहां क्या था, a प्लस बी प्लस +1 था, लेकिन यहाँ पे क्या a प्लस बी प्लस ए बी है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिटी निकालेंगे, आइडेंटिटी निकालने के बाद फिर आप किसका इनवर्स निकालेंगे, a का इनवर्स निकालेंगे। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की अगर बात करते हैं, तो आइडेंटिटी की अगर बात करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी होता है फॉर ऑल a belong to G there exists E belong to G such that क्या होता है भाई, सच दैट होता है, आप लिखेंगे ए ओ ई बराबर ए, और ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ बराबर ए ओ ई की वैल्यू देखिए, ये आपके सामने लिखा है, ए के बी के जगह पे ई डाल दीजिएगा, और यहाँ से प्लस ए ऑपरेशन में ई लिखूंगा, मतलब ए बी की बात कर रहा है, तो ए ई कर लीजिएगा यहाँ से, और बराबर ए कर लीजिएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए से ए कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो ई प्लस ए बराबर क्या मिलेगा, ई प्लस ई बराबर 0 मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, हाँ, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से अगर मैं बात करूंगा तो ई मैं कॉमन लूंगा, तो 1 प्लस ए बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो 1 प्लस ए बराबर 0, इसका मतलब क्या है, या तो ई 0 होगा, या फिर 1 प्लस ए 0 होगा, या तो ये 0 का, ये 0 का, लेकिन ए की वैल्यू बोला कि -1 नहीं हो सकता है, ठीक है, लेस देन -1, लेस देन -1 नहीं हो सकता, तो ए की वैल्यू -1 नहीं ले सकते हैं, तो ये कभी 0 होगा नहीं, इसलिए इसी को 0 होना पड़ेगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आइडेंटिटी जो एलिमेंट है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है आपका क्या आएगा, वो 0 ही आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर रहा है, वो आपका क्या आएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आया, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0, मतलब ई की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बोला है कि -1 नहीं हो सकता, और ये 0 तभी होगा जब ई की वैल्यू -1 हो, और क्यों में हमारा -1 ले ही नहीं रहा, तो इसको हटा, तब ये 0 तो हो ही नहीं सकता, तब इसी को 0 होना पड़ेगा, तो ई बराबर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स क्या होता है, इनवर्स की डेफिनेशन की बात करेंगे, तो इनवर्स की बात करेंगे तो लेट बी इज इनवर्स ऑफ ए। अगर ये इनवर्स है, अगर ये इनवर्स ऑफ ए है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि आप कहेंगे ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए इज इक्वल टू क्या कहेंगे ई, और ई बराबर क्या है यहाँ पे 0 है, तो इसको ले लीजिए आप ए ओ बी इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं 0 ले रहे हैं। ए ओ बी इस तरह से डिफाइन है, आप लिखेंगे ए प्लस बी प्लस ए बी लिखेंगे बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, समझ रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको बी की वैल्यू निकालनी है, तो एक उधर भेज दीजिए, तो b प्लस ए बी बराबर क्या मिलेगा माइनस ए मिलेगा, यहाँ से b कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस ए बराबर क्या मिलेगा माइनस ए मिलेगा, तो b बराबर क्या मिलेगा माइनस ए बटे 1 प्लस ए, दिस इज द इनवर्स ऑफ ए, दिस इज द इनवर्स ऑफ ए, तो ये ऑप्शन कहीं है, दिस इज द इनवर्स ऑफ ए माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए इज द करेक्ट आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, कोई डाउट है? 25 क्लियर है, समस्या है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके सामने करा रहा हूँ, और एकदम डेफिनेशन, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं एकदम डेफिनेशन आपको करा रहा हूँ, कोई ऐसी चीज जो कि आपको समझ में ना आए ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करा रहा हूँ, और हर चीज आपको समझ में आएगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि हर चीज आपको समझ में आना चाहिए, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, माइनस ए अपॉन ए प्लस 1 ये सही आंसर है। और कैसे मैंने निकाला, पहले देखिए इनवर्स निकालने के लिए बिना आइडेंटिटी का इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आइडेंटिटी निकालने के लिए इनवर्स की जरूरत नहीं है, जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने किया था, तो यही आपका सही आंसर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मूव करते हैं, ऑर्डर ऑफ 4 इन द ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है, Z6 की बात करें तो प्लस के साथ बोला है, Z6 प्लस का एलिमेंट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, आपसे किस एलिमेंट का इनवर्स पूछा है, आपको 4 का इनवर्स पूछा है, क्या पूछा है 4 को ऑर्डर पूछा है, 4 का ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर का डेफिनेशन क्या होता है, आप 4 का ऐसा कौन सा पावर लगाएंगे, 4 को कितनी बार विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोला ना, 4 का हम 4 को हम कितनी बार ऐड करेंगे, कितनी बार ऐड करेंगे कि आइडेंटिटी आ जाए। और आपको पता है Z6 का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, जल्दी बताइए, Z6 बोला है तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको 0 होगा, तो आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि हम 4 का हमको 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 हर एक एलिमेंट का ऑर्डर चाहिए, तो आप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सारे एलिमेंट का मैं ऑर्डर अभी निकाल के आपको दिखा देता हूँ, सारे एलिमेंट का मैं यहाँ पे ऑर्डर आपको निकाल के दिखा सकता हूँ। ऑर्डर का डेफिनेशन अप्लाई करिएगा, यहाँ मैं लिखूंगा 0, यहाँ लिखूंगा 1, 2, 3 और यहाँ 4, यहाँ 5, ये है। अब Z6 ले रहा है तो 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होता है ऑलवेज 1 होता है, 1 को ऑर्डर पूछ रहा है, 1 को कितनी बार ऐड करेंगे, 1 को कितनी बार ऐड करेंगे कि 0 आ जाए, तो 1 को एक बार ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 बार ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 1 को 3 बार ऐड करेंगे तो 3 आएगा, हमेशा मॉडुलो 6 अप्लाई करते रहिए, मॉडुलो 6 तभी अप्लाई होगा जब वो 6 से ज्यादा होगा, अगर कम है तो कोई मतलब नहीं अप्लाई करके, वो वही आ जाएगा, तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो 1 को 6 बार आप ऐड करेंगे तो आप 6 आएगा, 6 पे मान लो 6 अप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 को कितनी बार ऐड करेंगे, 2 को कितनी बार ऐड करेंगे कि आपका 0 आ जाए, तो 2 को एक बार ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 बार ऐड करेंगे, 2 को एक बार ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 बार ऐड करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन जब तक 6 से ज्यादा नहीं जाता है तब तक ध्यान दीजिएगा 2 की पावर 3 की जो वैल्यू होती है वो 6 होगा, 8 मत करिएगा, 2 की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 3 एक्चुअल में नहीं होता है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोल रहा है तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 होता है, नॉट 8 मत कहिएगा, ध्यान रखिएगा। और ये आपका जब सिर्फ 6 आ गया तो 0 आ गया, तो कितनी बार आपने जोड़ा है, 3 बार में ही 0 आ जा रहा है, तो 3 का ऑर्डर बताइए, 3 को कितनी बार ऐड करेंगे, 3 को एक बार ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 2 बार ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 6 आएगा, ये 0 आ जाएगा तुरंत, क्योंकि 6 मॉड अप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 3 का जो ऑर्डर होता है 2 होता है। 4 को कितनी बार ऐड करेंगे, 4 का पूछा हुआ है, 4 को एक बार ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 बार ऐड करेंगे तो 8 आएगा, मॉडुलो 6 अप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, सही है ना। 6 मॉडुलो 6 का मतलब समझते हैं, रिमाइंडर भाग शेषफल क्या बचा है, जब इस 6 को मैं 8 में भाग देता हूँ तो कितना बचता है वो लिखा जाता है रिमाइंडर, 6 को हम 8 में एक बार में तो यहाँ पे 6 आएगा तो 2 रिमाइंडर जो बचा है ना, तो यही लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 को 3 बार ऐड करिए तो 12 आएगा, और यहाँ फाइनल कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 12 में अगर मैं 6 से मॉडुलो 6 से भाग देता हूँ तो 0 रिमाइंडर आता है और 0 ही आना चाहिए, तो 4 का ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 कहेंगे, 5 को कितनी बार ऐड करेंगे तो 5 को आप 6 बार ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा। कुल मिला जुला के आप देख सकते हैं हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकाला है, आपको किस एलिमेंट का चाहिए, 4 का चाहिए, 4 में कितना ऑप्शन है 3 है, यही आपका सही आंसर है, सही आया, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी, हर एक एलिमेंट का आप इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि भाई इनवर्स बताइए, अगर मैं बोलूंगा कि इनवर्स बताइए, तो आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका इनवर्स खुद ही होता है, 1 का इनवर्स बताइए, क्योंकि Z6 की बात कर रहा है, Z6 में जो हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो ये होता है कि n में से 6 में से 1 घटाइए, जिसमें से जिसका बोलेगा उसको घटा दीजिए, तो 6 में से घटाएंगे तब रहेगा 5,
6 में से 2 घटाएंगे तब मिलेगा 4, 6 में से 3 घटाएंगे तब मिलेगा 3, 6 में से 4 घटाएंगे तब मिलेगा 2, 5 में से 6 घटाएंगे तब मिलेगा 1। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये इनवर्स आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो डेफिनेशन अप्लाई करिए कि हमको 1 का इनवर्स चाहिए तो 1 में हम क्या ऐड करेंगे, 0 आ जाए। फिर 2 का इनवर्स है तो 2 में हम क्या ऐड करेंगे, 0 आ जाए। तो 2 में आप 4 ऐड करिए तो 0 आ जाएगा। 3 में हम क्या ऐड करेंगे, 0 आ जाएगा। 3 में 3 को ऐड करते 0 आ जाएगा। तो ये आपका पूरा फाइनल क्वेश्चन आंसर था। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डज नॉट हैव एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं, जिसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है। जब आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, जानते हैं किस ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये ग्रुपाइड सेमी ग्रुप। ऐसा जिसके पास आपका मोनाइड की बात कर नहीं कर, मतलब ऐसा जो मोनाइड नहीं है, क्योंकि अगर मोनाइड अगर होता तो उसके पास आइडेंटिटी हो जाता है। इसका मतलब सेमी ग्रुप का वो आपसे बात कर रहा है, दो ही प्रॉपर्टी होना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी की बात कर रहा है, कौन है जिसके पास आइडेंटिटी नहीं है। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपको याद होगा, जीरो हमारा आइडेंटिटी होता है, ये श्योर होता है। क्या नेचुरल नंबर के पास जीरो होता है? नहीं होता है, तो यही आपका आइडेंटिटी नहीं रखता है। नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है तो 1 होता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी कितना होता है, 1 होता है, 1 इसमें बिलोंग करेगा। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात कर रहा है तो r में 0 था, 0 होता ही है। i में मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है तो 1 तो होता ही है। तो सबके पास अपनी अपनी आइडेंटिटी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करते हैं तो आइडेंटिटी 0 आती है, और 0 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। तो यही आपका बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेचुरल नंबर में डॉट के साथ करते हैं, मल्टीप्लाई के साथ करते हैं तो 1 आता है आइडेंटिटी, जो कि 1 होता है नेचुरल नंबर के साथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वैल्यू ऑफ -20, ठीक है, मॉडुलो 2। देखिए मॉडुलो 2 अप्लाई कर रहा है, दो मॉडुलो अप्लाई कर रहा है, -20 + 3। ध्यान दीजिएगा, -20 और 3 को जब आप ऐड करते हैं, -20 और मैं 3 को जब ऐड करता हूँ तो कितना आता है बताइए, 17। 17 यहाँ पे लिखेंगे माइनस, मतलब -17 आता है, और मॉडुलो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अभी मैंने बताया है मॉडुलो को, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 20 और 3 को जब मैं ऐड करूंगा, क्योंकि निगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 17 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 20 में से 3 जाएगा तो 17 मिलेगा। लेकिन मॉड 2 अप्लाई करना है तो जो भी आंसर आना चाहिए 2 से कम ही आना चाहिए, समझ रहे हैं, 2 से कम ही आना चाहिए। तो 2 से 17 में भाग दीजिए, 2 से जब आप 17 में भाग करेंगे, निगेटिव को छोड़ दीजिए, निगेटिव से मतलब मत रखिए, तो आप 8 बार में कितनी बार ले जाएंगे, 16 लेके जाएंगे तो 1 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -1 मॉड 2 आएगा। कितना आएगा, -1 मॉड 2। कितना आएगा, -1 मॉड 2। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो -1 आएगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं -1 है ही नहीं, समझ रहे हैं। -17 तो है, लेकिन -17 आंसर मत दीजिएगा, ये नहीं कि -17 आंसर दीजिए। भाई देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया और कितना शानदार बनाया हुआ है, क्योंकि जो भी मॉडुलो होता है ना, जो भी मॉडुलो होता है ना, तो मॉडुलो कहता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। मॉडुलो अपने आप में ही सबसे बड़ा होता है। मॉडुलो अगर मॉडुलो 6 आ गया तो इसका मतलब 6 से बड़ा, 6 से छोटी ही सारी वैल्यू होगी, 6 तक उसके बराबर भी कोई नहीं कर सकता है। जैसे एक देश का एक राजा होता है, अपने आप में सबसे बड़ा होता है, उसी तरह मॉडुलस कहता है कि हम ही सबसे बड़े हैं, हमसे सब जितने भी होंगे सभी छोटे होंगे। अगर 2 मॉडुल है तो इसका जो भी आंसर आएगा 2 से कम आएगा। तो 2 से कम आंसर देखिए क्या है, 2 से कम आंसर नहीं ये है -17, लेकिन माइनस को छोड़िए, माइनस का कोई मतलब नहीं होता, पॉजिटिव में आना चाहिए। ठीक है, 8 जो है 2 से ज्यादा है, 3 जो है 2 से ज्यादा है, तो ये वाला भी ऑप्शन कट गया, ये वाला भी ऑप्शन कट गया, और ये वाला तो वैसे भी कट गया, नहीं होगा। 1 होगा, बात तो सही है, 1 है, क्योंकि 3 ऑप्शन गलत होगा तो 1 होगा, ये बात तो सही है। लेकिन आप सोचिए 1 कैसे आएगा, तो देखिए -1 है ना यहाँ पे, -1 जो होता है, मॉडुलो ये कहता है कि जो माइनस जो होता है, माइनस जो होता है, माइनस जो होता है, माइनस जो होता है, ध्यान से देखिएगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट होता है। तो -1 जो होता है, -1 में हम क्या ऐड कर दें, ध्यान दीजिएगा, -1 में क्या ऐड कर दें कि आइडेंटिटी आ जाए, हमेशा ध्यान रखिएगा, -1 में क्या ऐड कर दें कि 0 आ जाए, समझ रहे हैं। तो -1 में जब आप +1 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तब इसका मतलब ये है, मतलब सोल्यूशन की बात कर रहा है। देखिए सोल्यूशन का मतलब होता है, जैसे ए हमारा क्या है, वो होता है b mod n, ध्यान दीजिएगा, b mod n ये कहता है a जो होता है वो b के इक्वल हो जाएगा, a जो होगा वो b के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। a जो होगा b के इक्वल तब होगा जब हम a, इसका मतलब होता है a माइनस b इज डिविजिबल बाई, इसका मतलब होता है a माइनस b इज डिविजिबल बाई n, इज डिविजिबल बाई n, डिविजिबल बाई n, तब a जो होगा वो b के बराबर हो जाएगा, a जो होगा वो b के बराबर हो जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, -1 में हम क्या ऐड करें, -1 में हम क्या ऐड करें कि वो 2 से डिवाइड हो जाए, -1 में हम क्या ऐड करें कि 2 से डिवाइड हो जाए, यही तो क्वेश्चन है। a माइनस बी इज डिविजिबल बाई बी,
तो मतलब आप ये कह सकते हैं, यहाँ मैंने -1 मतलब ए की जगह -1 पता है, लेकिन बी हमको नहीं पता है। तो इसमें हम क्या इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि देखिए -1 तो पहले से ही है। अगर आपने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगर आपने 1 को यहाँ पे बी की जगह पे डाल दिया, तो कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। और -2 जो था इज डिविजिबल बाई 2। ये डिविजिबल कितना होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल बाई 2, ये 2 से डिवाइड होता है। इसका मतलब -1 जो है वो 1 के आइसोमॉर्फिक है। -1 जो है, जो -1 है वो आप लिख सकते हैं 1 के बराबर है 1 mod 2। 1 mod 2 जो -1 है वो किसके बराबर, 1 के बराबर होने का मतलब ये हुआ कि ये इक्विवेलेंट है। 1 और -1 मॉड 2 में इक्विवेलेंट है। मॉड 2 में इक्विवेलेंट है, मतलब दो मॉडुलो में ये दोनों बराबर होते हैं। अगर मॉडुलो 2 की बात करते हैं तो मॉडुलो 2 है, मॉडुलो 2 में ये दोनों बराबर होते हैं। और ये मैंने कैसे किया, इसका डिफिनेशन में होता है कि दो नंबर ए और बी हमारे दोनों एक दूसरे के बराबर तभी होते हैं, ए और बी जो होते हैं हमारे दोनों एक दूसरे के बराबर तभी होते हैं जब दोनों का डिफरेंस जो है वो एन से डिवाइड हो। तो दोनों का डिफरेंस जो है एन से डिवाइड हो, तो -1 में हम क्या ऐड करेंगे कि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो -1 में आप 0 ऐड करिए तो -1 आएगा। -1 में आप 1 ऐड करिए तो फिर आपको क्या मिलेगा, आपको -1 में -1 देखिए हम ऐड करने की बात कर लीजिए, अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि -1 फिर माइनस तो पहले से ही है। बी की जगह पहले मैं 1 ले रहा हूँ, बी की जगह पे मैंने 1 तो -2 आएगा। -2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। 0 बचता है कि नहीं बचता है, रिमाइंडर की बात करें, नॉट क्वेश्चन, नॉट ठीक है, आप रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, क्लियर है ना यहाँ पर। तो -1 जो होगा 1 के बराबर हो जाएगा, तो जिसको -1 करे वो 1 हो जाएगा, यही बात यहाँ पे बोला गया है। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं। डी हैज एन एलिमेंट ए एंड ए हैज इट्स ऑर्डर n। ठीक है, तो आपसे बोला है, तो देखिए क्वेश्चन मैंने बता दिया है, देखिए और ए का ऑर्डर कितना है, n है। तो अगर ए का ऑर्डर n है तो ए के पावर n बराबर आइडेंटिटी हो जाएगा, श्योर है। एक ए बराबर ए के पावर n का गलत हो गया, यहाँ से ए के पावर -2 बराबर n गलत हो गया। ए के पावर n बराबर ये होगा, ये भी गलत होगा, क्योंकि अगर ए का ऑर्डर n है, बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, इसका मतलब ए की पावर n बराबर आइडेंटिटी एंड n इज द लीस्ट नंबर, उससे छोटा नहीं हो सकता है। और जब आप n/2 कर रहे हैं तो n वो छोटा कर रहे हैं, तो n से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं हो सकता है जो कि आइडेंटिटी आपको दे दे, जो कि आपको आइडेंटिटी दे दे। n से छोटा कोई नंबर नहीं हो सकता जो कि आपको आइडेंटिटी दे दे। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं ना, कोई समस्या तो नहीं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है आपको। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। बस इसी तरह करते रहिए। एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इफ ए एलिमेंट ऑफ सच दैट ऑर्डर ऑफ इज इक्वल टू 6, तो आपको बोल रहा है ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, एनी फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर, एनी फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर। ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर की बात देखिए, एक ऑर्डर बोल दिया कि 6 है, तो ए स्क्वायर के बारे में बोला है कि स्क्वायर क्या होगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोला गया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू हमारा 6 है, तो इसका मतलब ए की पावर n बराबर क्या होगा, लेस आर, मतलब ए की पावर n बराबर क्या होगा, 6 होगा। ये बात तो सही है, ठीक है। ए की पावर n मतलब ए की पावर 6 बराबर क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ए के पावर 6 बराबर आइडेंटिटी है, तो ए के पावर 6 अगर आइडेंटिटी है, इसका मतलब ए के पावर जो होगा, जो आपका ए होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ए के पावर 2 होगा, मतलब ये बोलने का प्रयास कर, देखिए मतलब ये कहना चाहता है कि एक आठ बी बराबर अगर 6 है, तो ए का कोई भी पावर लेते हैं, ए का आप कोई भी पावर लीजिए, कोई भी पावर, ए का मतलब 3 जो होगा वो भी लेसर इक्वल टू 6 होगा। अगर मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूँ तो, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 6 है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 6 है, मतलब एक पावर 6 बराबर आइडेंटिटी होगा, मतलब 6 से अब मैं ए का कोई भी पावर लेता हूँ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, तो ए की पावर n, ठीक है। अगर ये नोट करके थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ा सा मैं यही बताने में थोड़ा सा देख रहा हूँ कि अगर मान लीजिए बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, इसका मतलब ए की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब वेयर n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। दिस इन देन आप ये कहेंगे, देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर m जो होगा ना, वो लेसर इक्वल टू आपका n होगा, समझ रहे हैं। फिर इसके बाद बोल रहा है कि ए की पावर, ए का कोई और पावर लेते हैं, देखिए ए का ऑर्डर हमको पता चल गया, एक ऑर्डर हमको पता चल गया, तो ए का कोई और अगर पावर लेते हैं तो उसका जो ऑर्डर होता है वो हमेशा n से छोटा या n के बराबर होता है। ये नोट मैंने करवाया हुआ है, बहुत सिंपल सी बात है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। मैंने क्या बोला कि एक ऑर्डर हमको पता चल गया, अब आप ए का कोई पावर चढ़ा के बोल रहे कि इसका ऑर्डर बताइए, तो जो भी होगा
वो n से छोटा या बराबर होगा। तो इसमें आपसे बोला है कि a का ऑर्डर कितना 6 है, तो a का स्क्वायर बोला है, तो ये a का कोई पावर बोल रहा है, ये a का कोई पावर बोल रहा है, a का कोई पावर, तो जो होगा वो 6 से छोटा होगा या 6 के बराबर होगा। a के पावर 3 की बात करिए, वो भी 6 से छोटा है या 6 के बराबर होगा। a के पावर 4 की बात करिए, वो भी 6 से छोटा है, 6 के बराबर होगा। a के पावर 5 की बात करिए, वो भी 6 से छोटा है, 6 के बराबर होगा। आप a के पावर 10 की भी बात कर लीजिए, वो भी 6 से छोटा है, 6 से बराबर होगा। मतलब a का कोई भी पावर ले लीजिए, वो हमेशा 6 या 6 से छोटा ही होगा, 6 को क्रॉस नहीं कर सकता है। समझ रहे हो? तो ये वाला ऑप्शन देखिए गलत है, 6 को क्रॉस कर गया है। ये खुद 36 बोल रहा है, तो 36 कैसे हो गया, 6 से ज्यादा हो गया। और यही बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ फेस पर जो 6 या 6 से छोटा होगा। एनी फाइनाइट कॉस्ट इंटीजर, तो इसमें 36 भी आ जाता है, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ऐसे भी मैंने प्रूव कराए हैं। अगर एक ऑर्डर हमारा n है, तो a का कोई भी पावर लेते हैं, उसका जो ऑर्डर होता है वो भी लेस आर इक्वल टू n ही होता है। यही मैंने थ्योरम पढ़ाया है। यहाँ पे n बराबर 2 ले रहा है, तो 2 जो होगा वो 6 से छोटा हो जाएगा। सही बात है। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाए हैं, क्या आपको समझ में आया है? ऐसी जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाया है, क्या आपको समझ में आया है? बस इसी तरीके से आपको मैं हर यूनिट पढ़ाऊंगा। अगर मुझे समझाने में, देखिए मैं इतना, मुझे जहां तक उम्मीद लगता है कि मैं आपको पूरा कसर नहीं, मतलब कोई ऐसा कसर नहीं छोड़ता हूँ जो कि जिससे कि आपको न समझ में आए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में नहीं आते हैं तो आप एक बार फिर से इसको देखिएगा, क्योंकि मैं सारी बातें बोलता हूँ, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत होता है, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप मैसेज करके आप एक ही क्वेश्चन का डिस्कशन मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना है क्या, सबसे पहले आप मुझसे जुड़ेंगे, और जुड़ने के लिए साढ़े 1250 रुपए का एक छोटी सी पेमेंट है, उसको आप जरूर पेमेंट करिए। और पेमेंट करने के बाद ये सब सारी सारी चीजें आपको मिलेगा, देख सकते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू क्लासेस, लाइव डाउन क्लासेस, ये सभी सभी चीजें आपको मिलता रहेगा। वन शॉट रिवीजन आपको मिलता रहेगा, ये सभी चीजें आपको मिलेगा। और ड्यूरेशन जो होगा, हम जो इसको कंप्लीट करेंगे 3 महीने में कंप्लीट करेंगे, और जो कोर्स वैलिडिटी होगा वो 1 साल तक होगा। हर बात को मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो फिर आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको प्रेशर नहीं करेगा। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आपको ग्रेजुएशन में अगर आपको अच्छे से नंबर लाने हैं, ग्रेजुएशन के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, जिससे कि फ्यूचर में आप जेई का, जैम का, आईआईटी जैम का प्रिपरेशन, आईआईटी जैम का एग्जाम देना चाहते हैं, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन का बैकबोन जिसको कहते हैं वो स्ट्रांग होना चाहिए। मैं कहता हूं कि मैं आपको आईआईटी एग्जाम नहीं निकलवाऊंगा इस एग्जाम से, इसके एग्जाम के प्रिपरेशन से, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आप मैथमेटिक्स को पढ़ना सीख जाएंगे, उससे मैथमेटिक्स होती क्या है। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन पास तो हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो सब सिलेबस होता है उसको खुद ही नहीं जान पाते हैं। तो अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो आपको मैथमेटिक्स का बहुत सारा चीज मिलेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं इसी तरह हम लोग, हमारा जो सेशन होगा इसी तरह हमारा और भी आगे चलता रहेगा। जितनी भी सिलेबस है विद इन टाइम हम लोग कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे, हो भी जाएगा, श्योर है, गारंटी हो जाएगा। बस आप जुड़िए और जुड़ के देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया।